जब पात्र आता है ना, तो पात्र के चार्ट में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसका लगन, एक चंद्रमा, एक सूर्य। ये तीनों अगर खराब हैं, उसको तुम उठा ही नहीं सकते। अगर इन तीनों में ताकत नहीं है, जैसे कि लगन 0 डिग्री पे उदय रहा हो, लगन का मालिक नीच, चंद्रमा अष्टम, सूर्य अफ्लिक्टेड, इस चार्ट में ना फिर बचा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, आपको ना ग्रह मिल गए हैं, उन ग्रहों को रोशनी प्रदान करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए सूर्य चाहिए, चंद्र चाहिए, या लगन चाहिए। और इन तीनों का अपना महत्व है, और इनको ध्यान से सुनना कि लगन क्या है ना, कि लगन वो आकाश का कोना है जहां से आपकी आत्मा उतरी है। क्षितिज को बोलते हैं ना लगन, जहां पे आकाश और पृथ्वी मिल रहे होते हैं, ईस्टर्न हराइजन। वो जहां पे मिल रहे थे, जिस वक्त में मिल रहे थे, उस आकाश के कोने से आप आए, उस लोक से आप आए, उस परलोक से आप आए। तो जो तिथि बताती है, तिथि क्या बोलती है कि आपने किस दिन जमीन पर आए हो, किस काम के लिए आए हो। आप क्यों चुनते हैं, मतलब महाभारत में ना हर योद्धा ने अपने जाने की डेट चुन ली, क्योंकि महाभारत में जो ये डेट चुनने का मकसद है ना, वो ये है कि मेरे को कहां पे ट्रैवल करना है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं तो मोक्ष के लिए जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं पितृलोक जाऊंगा, कोई कह रहा है कि मैं अ, स्वर्ग में जाना है। हर किसी का अपना अपना डे है। तो आकाश ना हर दिन नहीं खुलता, सन और मून के बीच का एंगल है कि कौन सा दरवाजा खुलेगा। तो तिथि ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि किस लोक से आप आए हैं। 14 लोकों में से 14 तिथि, और 15वीं तिथि अमावस, जो कि इस पृथ्वी के लिए बनी। 7 ऊपर 7 नीचे, बचे हुई पृथ्वी एक। ठीक है, ये 15 तिथियां 15 अलग अलग लोकों को रिप्रेजेंट करती हैं। आप जिस तिथि पे आए, अपना एक मकसद पूरा करेंगे, डिपेंडिंग ऑन आप कितना कर पाते हैं। आप अपना मकसद पूरा करके किसी और लोक में ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि गीता के अंदर आता है कि शुक्ल पक्ष के अंदर लोग देवों के पास जाते हैं, ऊपरी लोकों में, और कृष्ण पक्ष के लोग पितृलोक में जाते हैं, नीचे लोकों में। सूर्य उत्तरायण में रहता है तो देवलोक है, सूर्य दक्षिणायन में रहता है तो पितृलोक है। तो देखो गीता के अंदर कितना सारा ज्योतिष है तिथि का। आपको ये देखना है कि लगन जिस लोक से आप आए हैं, उस लोक, मतलब आप अगर बृहस्पति के लगन में पैदा हुए तो आप देवलोक से आए ना, बृहस्पतियों के उससे। आप गुरु के किसी लोक से आए ना, चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो। आप आए तो गुरु, किसी गुरु के लोक से है ना। तो आपका मेन काम तो लगन का, आपको यहां पे सपोर्ट प्रोवाइड करना है कि आपको अपने बैकअप वाले लोग का कितना सपोर्ट प्रोवाइडेड है। और जिनको ये सपोर्ट प्रोवाइड होता है, उनकी लाइफ में उनका हेल्थ बहुत अच्छा चलता है। जैसे कि एक ना 2-3 आर्टिकल थे सीक्रेट ऑफ दशास के नाम से, वो एक बार पढ़ना। उसके अंदर मैंने बता, उसके अंदर ना ये एक्सप्लेनेशन है आपके लिए कि बृहस्पति की दशा 16 साल की क्यों है। देखो, बृहस्पति ना अपना जो चक्र है, वो 12 साल में कंप्लीट करता है पूरी राशि का, लेकिन दशा 16 साल की मिलती है। रीजन क्या है कि बृहस्पति और अर्थ के बीच में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का अंतर है, वो 1.33 है। आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 1.33 से, आपको 16 मिलता है। ये 16 साल की दशा है, और ये इसलिए दी जाती है कि इन 16 सालों में आप पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो पाते हैं। अब देखो, जुपिटर की एयर क्या है, लाइट, एक्सट्रीमली लाइट एयर है, हीलियम है। अर्थ की एयर हैवी है। अगर आप लाइट एटमॉस्फेयर से हैवी एटमॉस्फेयर में आते हो, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपके अंदर कफ भर जाता है। और इसलिए बृहस्पति लगन में हो, कफ की दिक्कत देता है, साइनस देता है, सांस की प्रॉब्लम देता है। ठीक है, क्योंकि आप किस लोग से आए हो, गुरु के लोग से आए हो। और जितना ज्यादा हेवी लोग से आ रहे हो, उतना ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। आप सूर्य के लोग से आए हो, तो सूर्य की दशा 6 साल की है।
और उसका रीजन है कि सूर्य जो है ना एक अयान को रूल करता है 6 महीने, मतलब आधे जोडियाक को। और उसका कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया है कि देखो 6 साल की दशा बनेगी। तो जो ये जो कैलकुलेशन ऑफ दशा है ना, ये ऐसे नहीं मिल गया कि आपने किसी ने सोचा कि मेरे को ना ये 19 साल की दशा ये देनी है शनि की, बृहस्पति को दूंगा मैं 16 साल, सूर्य को सिर्फ 6 दूंगा, चंद्र को 10 दूंगा, मंगल केतु 7 7। ऐसे थोड़ी मिल गया ये दशाएं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, कि अगर आप एक लोक से दूसरे लोक में ट्रैवल करो तो आपको ये इतना टाइम लगता है एडजस्ट होने में।